द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इस मुल्क के अंदर 2014 के बाद से लगातार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो काम किया जा रहा है उसका बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, यह हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार का लोकसभा चुनाव, खासकर मोदी शाह ने इस बार का लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर लड़ा था कि भैया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, सारा हिंदू एकजुट होकर राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को न केवल वोट देगा बल्कि 400 पार पहुंचाएगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे इनके सारे हौसले पस्त होते गए और देखिए 272 छोड़िए 240 सीटें पाने में भी इनकी सांसें फूलने लगी थी। हालात ये हो गए कि अयोध्या जैसी सीट हार गए। उसके बाद एक मामला बड़े जोर शोर से उठाया गया। अयोध्या में हुई दरिंदगी के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के नाम को जो उछाला गया, उसका जिक्र खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर किया था। लेकिन एक ताजा जानकारी सामने आई है कि मोहित खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका डीएनए मैच ही नहीं हुआ पीड़ित लड़की से, जिसने बीजेपी की और सरकार की जमकर फजीहत करा दी है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये सारा खेल खेला गया था। क्या अयोध्या वाले मामले में बीजेपी इतनी घिनौनी हरकत पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। एक बार फिर से आपका अपना दोस्त प्राज्वल गौतम लाइव टीवी के साथ आपके सामने हाजिर है। जो प्यार दुलार लगातार मुझ तक पहुंचता रहा आपका, वो एक बार फिर से उसी का महत्वाकांक्षी हूं। चाहूंगा आपका प्यार मुझ तक पहुंचे। और अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, लाइव टीवी लगातार आप तक वो खबरें पहुंचाता है जो निष्पक्ष होती है। हम हिंदू मुसलमान वाले खेल नहीं करते। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कट्टरता पसंद नहीं की जाएगी। धर्म के आधार पर किसी का विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन जब संविधान की शपथ लेने वाले धर्म के आधार पर संविधान की, कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठाना हमारा काम है और वही उठा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में एक लड़की के साथ, नाबालिग दलित लड़की थी, उसके साथ रेप होता है। आरोप लगाया जाता है कि जो अवधेश प्रसाद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, जिन्होंने बीजेपी के सांसद को हराया, उनके करीबी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर आरोप था कि उन्होंने उस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की थी। जांच के बिना ही योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर इस पूरे मामले पर मोहित खान को लेकर बड़ा बयान तक दे डाला था। लेकिन अब सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। सबसे पहले एबीपी न्यूज की एक खबर देखिएगा, क्या लिख रहा है। अयोध्या न्यूज, रेप मामले में डीएनए सैंपल से हुआ बड़ा खुलासा, अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान के लिए बड़ी राहत है। खबर क्या है, खबर मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मोहित खान, चूंकि मसला ये नहीं था सिर्फ वो मुसलमान है, सबसे बड़ा मसला था कि वो समाजवादी पार्टी के नेता है। समाजवादी पार्टी ने जो धूल चटाई थी अयोध्या के अंदर, वही अयोध्या जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद मोदी शाह को थी, उसी अयोध्या के अंदर से ये पूरा माहौल क्रिएट कर रहे थे। जब हार गए तो इस कदर बौखलाए थे कि अयोध्या वालों को गालियां देने पर उतारू हो गए थे। हमारे चैनल ने आपको दिखाया था ना किस तरीके से गंदी गंदी बातें अयोध्या वासियों के लिए कही जा रही थी। खैर, अयोध्या की जनता ने तब भी इस बात पर भरोसा नहीं किया कि अवधेश प्रसाद के सहयोगी मोहित खान पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है। लेकिन जांच होती है, लेकिन जांच के बिना योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। अब देखिए क्या आ गया कि जो बात ये बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी के नेता, राग दरबारी, एंकर, पत्रकार और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कही, वो सारी की सारी हवा हवाई थी। मोहित खान, जिनको मुख्य आरोपी बताया, दरअसल वो आरोपी है ही नहीं। कैसे? क्योंकि डीएनए मैच ही नहीं हुआ। अब खबर दिखाना, पहले खबर पढ़िए। अयोध्या के चर्चित रेप केस मामले में सपा नेता मोहित खान के नौकर राजू का डीएनए पीड़िता से मैच होने के बाद रेप की पुष्टि हो गई है। यह नहीं कह रहा मेरा चैनल और मैं कह रहा हूं कि रेप नहीं हुआ, लेकिन यह क्या हुआ कि भाई रेप किसी और ने की, घिनौनी हरकत किसी और ने की, दरिंदगी किसी और ने की, गंदगी किसी और ने फैलाई और आरोप किसी और पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का नेता है, वही समाजवादी पार्टी जिसने आपको धूल चटा दी, आपका बोरिया बिस्तरा बांध दिया उत्तर प्रदेश से। सिर्फ इसीलिए आप सोचिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और किसी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत होती है, उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। क्या कह रहे थे? ये रामराज की बात करते हैं। ये घिनौनी हरकत क्यों हुई, तब भी ये सवाल पूछा गया था। और आज आपका चैनल अब भी पूछता है, लाइव टीवी, चाहे राजू हो, चाहे मोहित खान पर आरोप हो, कैसे किसी की हिम्मत हो गई, कैसे हिम्मत हो गई। दरअसल इनको दिक्कत इस बात की थी कि अयोध्या हार कैसे गए, इसलिए गंदगी फैला रहे थे। अब खुल गया खेल कि बेकरी वाले राजू ने
रेप किया, इस बात की पुष्टि हुई है। मोहित खान का इससे कोई लेना देना नहीं। अब सवाल एक सीधा साधा है, क्या समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की छवि जो खराब करने का काम इस देश के राग दरबारी पत्रकारों ने, एंकर ने किया, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या विधानसभा के अंदर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसके लिए माफी मांगी जाएगी? कि मोहित खान का तो जांच में डीएनए आया नहीं ना। खबर पड़ी क्या है आगे, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सोमवार को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश की गई, जिसमें पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई। हालांकि यह डीएनए मोहित खान से मैच नहीं हुआ। अब इस मामले में 3 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी और वहां सलीके से इनकी परतें उधेड़ी जाएंगी। बात सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी यह नहीं है कि मोहित खान आरोपी है या नहीं, डीएनए मैच हुआ नहीं हुआ, जो कुछ जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर गंदगी फैलाने वाले इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनसे सवाल पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति जो सिर्फ आरोपी था उसे दोषी साबित करके सिर्फ धर्म के आधार पर या उसकी पार्टी के आधार पर बदनाम करने का कैसे काम किया गया। ऐसे में ऐसे सारे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि आपको याद ही है ना, अभी एक घटना सामने आई महालक्ष्मी वाली, कितनी घिनौनी हरकत हुई। जोड़ दिया गया कि कैसे दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई थी, तब आफ्ताब था, अब अशरफ है, जबकि उसके परिवार वालों ने सिर्फ अशरफ के नाम पर आरोप लगाया। ये सारे के सारे गोदी मीडिया के, बीजेपी आईटी सेल के, ये सारे के सारे चिंटू पिंटू टूट पड़े थे। अब क्या निकल कर आया उसमें पता लगा कि मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू लड़का था जिसने सत्याकांड को अंजाम दिया। मैं बता रहा हूं ना, इनके लिए सबसे आसान है मुसलमानों को टारगेट करना। क्या आपका नाम? अच्छा, आपका नाम सलमान, शाहरुख, ओहो मोहित, ओहो आफ्ताब, अशरफ, करो बदनाम। बड़ा आसान हो गया है, इससे इनके आका भी खुश हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोहित खान से माफी मांगी जाएगी? क्योंकि अवधेश प्रसाद जो बीजेपी को हरा के, सांसद को हराकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते अयोध्या से, उनको भी बदनाम सिर्फ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मोहित खान उनका करीबी है। अब मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ तो अवधेश प्रसाद से संसद के अंदर यह सरकार माफी मांगेगी, क्योंकि उनकी ही पार्टी के चिंटू पिंटू सारे टूट पड़े थे। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा। इसमें यूपी तक ने भी छापी, कहने का सपा नेता मोहित खान से नहीं बेकरी वाले राजू से मैच हुआ अयोध्या रेप पीड़िता का डीएनए। अब आगे क्या, इसमें जो खबर है, खबर पढ़ते हैं। अयोध्या में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप पीड़िता लड़की के भ्रूण का डीएनए, इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान से मैच नहीं हुआ है। यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट को सोमवार को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। यह डीएनए सैंपल मोहित खान की बेकरी में काम करने वाले और इस मामले में सह आरोपी बनाए गए राजू से मैच हुआ है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सपा नेता को इस मामले में जबरन फंसाया गया है। और बिल्कुल अब इसका एक एक का जवाब इनको देना होगा दोस्तों, क्योंकि बात यह नहीं है, विपक्ष को दबाने के लिए पहले से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया ही जा रहा था। अपनी हार की बौखलाहट के लिए सोचिए, इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने से लोग नहीं चूके। ऐसे एक एक व्यक्ति को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।